हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्के भी शुभम। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ की स्ट्रैटेजी देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी कुछ सिखाऊंगा, तो बिल्कुल एंड तक एक एक बात ध्यान से समझना और सुनना। जैसे कि आपको पता है, मैथ में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे दोस्त बिगिनर हैं जिनको काफ़ी डर लगता है कि यार मेरी मैथ वीक है, अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सोर्स बता दे तो सिर्फ उतना पढ़कर मैं अपना एक अच्छा स्कोर लाकर सीपीओ में सिलेक्शन ले लूँ। बाकी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं एवरेज, जिनकी मैथ ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं मेरा अगर 35 स्कोर है, 40 स्कोर है, तो कम से कम मेरा 45 प्लस हर बार आए, यानी कि 46, 47, 48 इस तरीके से आए। बाई चांस कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है या हार्ड कैलकुलेटिव आ जाता है तो रह जाए, वरना मेरा अच्छा स्कोर आए। तो उन दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, किस तरीके से मैथ पढ़नी चाहिए, कब मॉक देने हैं, कैसे उसका एनालाइज करना है, वीक टॉपिक्स पर कैसे कमांड करनी है। काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता होगा, आपको आता सब कुछ है, जब मॉक अटेम्प्ट करते हो तो टाइमिंग की वजह से क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें किस तरीके से इम्प्रूव करनी है, एक एक चीज़ मैं अच्छे से समझाऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, टीचर, बुक, अप्रोच, ठीक है। कोई अलग से वीडियो नहीं है कि बेस्ट बुक के लिए अलग वीडियो, बेस्ट टीचर के लिए अलग वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए अलग वीडियो। जो भी होगा एक वीडियो में होगा और दिल से होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लास्ट में सीपीओ 2025 की जो डेली टारगेट सीरीज़ मैं लॉन्च करने वाला हूँ। एक टारगेट सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, लेकिन इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट हैं जो उसमें जुड़ नहीं पाए, तो उनके लिए टारगेट सीरीज़ दोबारा से लॉन्च कर रहा हूँ। तो उसको किस तरीके से ज्वाइन करना है उस बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अरिथमेटिक और एडवांस। अरिथमेटिक के टॉपिक और एडवांस के टॉपिक आपके सामने हैं, और कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी लिखे हुए हैं। अब जैसा कि आपको पता है, सिंप्लीफिकेशन देखो, एडवांस में सिंप्लीफिकेशन पहला टॉपिक है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। लेकिन पिछले साल इसमें 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और यहाँ पे डीआई के क्वेश्चन थोड़े कम कर दिए थे, एवरेज से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। एक दो शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिला होगा। तो इस तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी टॉपिक छोड़ के जाना है, ठीक है। अब मेन चीज़ ये आती है कि क्या एक चैप्टर में से सभी चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि मान लो आप टीएसडी ले लेते हैं, जो कि अरिथमेटिक का सबसे लास्ट टॉपिक आपको दिख रहा होगा, टीएस एंड डी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आपकी मैथ वीक है, लेकिन आपको एनालाइज करके ये पता करना है कि यार मैथ का लेवल किस टाइप का है, सीपीओ का किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। जब उसका एनालाइज करोगे आपको पता चलेगा यार टीएसडी है तो हार्ड चैप्टर, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे कि बोट एंड स्ट्रीम के, जो कि डायरेक्ट 5 से 7 टाइप के क्वेश्चन, अगर उनको पढ़ लेता हूँ तो हर बार एक क्वेश्चन आता है, मैं उसको आसानी से कर लूँगा। इसके अलावा ट्रेन के क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, उनको भी कर लूँगा। थीफ वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी हर बार आते हैं, तो उनको भी मैं कर लूँगा। बाकी अगर कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का, जो मैं नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ कम से कम उनको तो करूँगा, ठीक है। ये माइंड में होना चाहिए, बिगिनर के लिए बता रहा हूँ। जो एवरेज स्टूडेंट हैं जिनको अच्छा स्कोर करना है उनके लिए आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको एक बार ये सिलेबस देखना है, अरिथमेटिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एडवांस मैथ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और डीआई से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। डीआई के टोटल 9 क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि डीआई बहुत ईज़ी है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे। कई बार क्या होता है, काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपने देखे होंगे, कई बार आप एक-एक क्वेश्चन में ढाई-ढाई 3-3 मिनट ले लेते होंगे, कि जैसे कि स्टूडेंट, उनके मार्क्स हैं, जैसे कि 5 स्टूडेंट हैं, उनका स्कोर दिया हुआ है 95, 98, 76, 74, 73, ठीक है, ए सेक्शन के। इसी तरीके से बी सेक्शन के स्कोर दे रखा है किसी दूसरे स्टूडेंट का, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि इन सभी का योग और जो दूसरा जो स्टूडेंट बताया उसका योग, ठीक है, जोड़ने के बाद कितना परसेंट ज़्यादा है। तो इस तरीके से कई बार अप्रोक्स में परसेंटेज निकाल के आपको आंसर टिक करना पड़ता है, ठीक है। तो काफ़ी बार क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, आप उसी में अटक जाते हो। तो ये काफ़ी चीज़ें जो आपको आते हुए भी गलत हो जाती हैं आपकी, और सिली मिस्टेक की वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आपको पीछे खींचती हैं, उनको किस तरीके से इम्प्रूव करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो इतना पता चल गया। अब बात करते हैं स्टेप। नो योर वीक एंड स्ट्रेंथ, यानी कि अपना वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पहचानो पहले, कि आपका वीक पॉइंट क्या है। आप अगर मतलब कि ट्वेल्थ में आपने साइंस पढ़ी है, मैथ पढ़ी है, तो आपको पता है आपकी एडवांस मैथ स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को एडवांस मैथ अच्छी लगती होगी, और अरिथमेटिक में लैंग्वेज में कन्फ्यूज़न मतलब उनको लगती होगी। कुछ लोग अरिथमेटिक को अच्छा मानते होंगे कि यार मुझे अरिथमेटिक समझ में आ जाती है, लेकिन एडवांस में ये अलजेब्रा, किस तरीके से एक्स का स्क्वायर क्यूब क्या हो गया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, जिनके पास मैथ नहीं थी। तो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे देखो, एस आई, सी आई, मैंसुरेशन, अलजेब्रा, परसेंटेज, ये मैंने कुछ चैप्टर लिखे हैं। इनमें से कोई भी टॉपिक आपका वीक हो सकता है, इसके अलावा काफ़ी टॉपिक वीक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे कि आपको लग रहा है कि यार मेरा एस आई और सी आई वीक है,
तो आपको एनालाइज़ करके ये पहचानना है कि एसआई और सीआई के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीपीओ में। जब आप एनालाइज़ करोगे आपको पता चलेगा कि यार सीपीओ में एसआई, सीआई के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि 2 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट एक्स हो गया, ठीक है? यानी कोई भी एक वैल्यू हो गई, फिर 3 साल बाद वही इंटरेस्ट या 4 साल बाद वाई हो गया, ठीक है? तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा, ठीक है? तो वो आपको निकालना है, यानी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मस्ट डू एंड कैन डू, यानी क्या मैं कर सकता हूँ और क्या मुझे करना चाहिए। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आते हैं। आपको लग रहा है कि यार मुझे इंस्टॉलमेंट समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं एस आई सी आई के वो मैं कर सकता हूँ और मुझे करना चाहिए। तो मस्ट डू का मतलब है कि सिंपल कॉन्सेप्ट तो आपको करने चाहिए, वो क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो छोड़ने नहीं है। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट के हैं वो कैन डू, यानी कर सकते हो लेकिन अभी नहीं कर रहे, उनको बाद में कर लेना, ठीक है? तो ये एक आपका आपके पास एक नोटबुक में होना चाहिए कि ये मुझे करने हैं और ये मैं कर सकता हूँ लेकिन इनको मैं बाद में करूँगा। एक प्रायोरिटी मेंटेन करनी है कि हाँ, ये चीज़ मैं पहले करूँगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप एनालाइज़ करोगे मैथ को, सीपीओ का मैथ का सेक्शन, आपको पता चल जाएगा कि यार सिर्फ लिमिटेड टॉपिक ही पढ़ने हैं, पूरा-पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। इतना लंबा 600-600 घंटे का या 400-400 घंटों की वीडियो का कोर्स नहीं करना, क्योंकि जब कोर्स करोगे 6-6 महीने में फिर उतना पढ़ना भी है, रिवाइज़ भी करना है। नहीं करोगे तो कुछ याद नहीं आएगा, ठीक है? और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ में। तो सबसे पहले क्या करना है, नो योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है? सबसे पहले ये पहचानो मेरे वीक टॉपिक कौन से, कुछ तो आता होगा मुझे। एलसीएम एचसीएफ के भी यहाँ पे देखो, एलसीएम एचसीएफ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ये तो आते होंगे ना। तो यहाँ से क्वेश्चन इकट्ठे करने हैं। डाटा डीआई के 9 क्वेश्चन आते हैं, 8 आएंगे, 7 तो कर लोगे, 7 और इधर 3, 10 क्वेश्चन इधर से हो गए। सिंप्लीफिकेशन के कैलकुलेशन आपको पता है बार बार कि ऑफ आता है या मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन आता है, कई बार में इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होती है माइंड में, तो गलती हो जाती है जल्दबाजी में। तो वो गलती सिली मिस्टेक बार बार प्रैक्टिस करके वो सुधारनी है, पकड़ना है कि कहाँ पे गलती करता था और नहीं करनी, ठीक है? इस तरीके से 2-2 नंबर आपको यहाँ से एक-एक टॉपिक से इकट्ठे करने हैं कि ये वाला टॉपिक मैं पढ़ सकता हूँ, ये नहीं पढ़ सकता, ये बाद में पढ़ूँगा, और ये वाले चैप्टर में से ये चीज़ मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है? अब बात करते हैं नो क्वेश्चन पैटर्न एंड लेवल। फिर आपको क्वेश्चन पैटर्न भी पहचानना है। क्वेश्चन पैटर्न कैसे पहचानना है? डायरेक्ट जाना है, टेलीग्राम चैनल खोलना है, उसमें गगन प्रताप सर सर्च करना है, तो उसमें पीडीएफ सेक्शन में जाना है, ठीक है, फाइल में। तो वहाँ पे आपको एक मैथ की हार्ड टू इजी वाली पीडीएफ मिलेगी। तो मैथ की जो हार्ड से इजी वाली पीडीएफ है, इसमें आपको सीपीयू के क्वेश्चन चेक करने हैं। 2024 के पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि यार टाइम स्पीड डिस्टेंस से मतलब किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेरी अलजेब्रा वीक है, ठीक है, पर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या डायरेक्ट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये भी पूछा जा रहा है? इतना तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन क्या पता 2x का होल स्क्वायर क्यूब प्लस 8x या 3x का होल क्यूब, या अपॉन में मतलब कुछ वैल्यू चेंज करके, ठीक है, 2x का क्यूब प्लस 1/3x का होल क्यूब, ठीक है, इस तरीके से, या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इनका फॉर्मूला का यूज़ हो रहा है, जो मैं याद नहीं कर सकता या मुझे थोड़े हार्ड लग रहे हैं। किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको चेक करने हैं, और इनमें से क्या कर सकते हो वो आपको करना है पहले, ठीक है? तो डाउनलोड करना है गगन प्रताप सर की पीडीएफ, वहाँ से चेक करना है, और चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन है वो देखने हैं एक बार, ठीक है? ऐसा नहीं कि बस ये सोचो कि मेरी तो मैथ वीक है, ऐसा नहीं है, मैथ वीक है। जब आप स्टार्ट करोगे तो आप कर लोगे, क्योंकि 10th में मैथ पढ़ी है, एलसीएम एचसीएफ और रियल नंबर प्राइम नंबर सब कुछ आपको पता है, बस रिवाइज करने हैं और उन पर एक बार प्रैक्टिस करनी है। और एक बात ध्यान रखना, मैथ किसी भी टीचर से पढ़ लो, लेकिन जब तक पेन पेपर उठा के खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे। आपको लगेगा कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, लेकिन खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। फिर बात आती है तीसरी, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में देखो ब्रैकेट में लिख रहा है सीपीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से 2024 तक। तो आपको जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं सबसे पहले सीपीओ के ही करने हैं। अगर आपको पता है मेरे पास टाइम नहीं है, जो ऑलरेडी मेरी टारगेट सीरीज़ में उन्होंने हर कुछ मतलब सब कुछ कंप्लीट कर लिया होगा, तो रिवीजन के तौर पे अपना सब कुछ प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आप अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैथ मैं अभी से पढ़ रहा हूँ, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है लेकिन मुझे जल्दी करना है, तो सबसे पहले आपको सीपीओ के ही करने हैं, ठीक है? उनका ही बार बार रिवीजन करना है, पहचानना है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आप परसेंटेज की प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कंजप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन है वो थोड़े कैलकुलेटिव है। तो जैसे ही मॉक में वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा एकदम स्किप करना है, बाद में करना है, बेशक आता हो, ठीक है? ये सभी चीज़ें आपको सीखनी है। एक मैं वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैथ का एक सेक्शन मॉक में खुद से सोल्व करके दिखाऊंगा किस तरीके से स्किप करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है? और इसके बाद हमें कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ठीक है? अब हमें ये तो पता चलेगा कि क्वेश्चन लेवल कैसे है, ये भी पता चलेगा मेरा वीक टॉपिक क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, हर एक चीज़ पता चल गई। लेकिन अब मुझे पढ़ना है, ठीक है? अब मैं पढ़ूँ कैसे?
तो मेरे पास टीचर होने चाहिए, मेरे पास खुद के नोट्स होने चाहिए। तो टीचर कौन से फ़ॉलो करूँ मैं? देखो मैं काफ़ी टीचर के नाम ले दूँगा यहाँ पे, लेकिन मेन चीज़ यही है कि आपको उस टीचर से पढ़ना है जिसका आपको समझ में आए और जो सबसे जल्दी करा दे। सब कुछ नहीं पढ़ना, अगर आपको लगता है ना उसके मैं नोट्स से खुद से समझ सकता हूँ तो नोट्स प्रेफ़र करो, वीडियो मत देखो। जो चीज़ आपको लग रही है कि नहीं ये वाला, अगर एक चैप्टर में मान लो 50 क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि 10वां नंबर का क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वही क्वेश्चन की वीडियो देखो। अगर आपको लग रहा है 9 क्वेश्चन मैं खुद से कर सकता हूँ तो नहीं देखनी, ठीक है? और इसके बाद अपने नोट्स बनाने हैं सिर्फ उसी टॉपिक के जो आपको नहीं आते। जो चीज़ आती है उसके नोट्स नहीं बनाने, खामखा इकट्ठे नहीं करनी चीज़ें, टाइम वेस्ट नहीं करना, प्रैक्टिस पे फोकस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? पिनेकल, किरण या आदित्य रंजन सर की जो सीपीओ वैरियर करके शायद बुक आती है, या जहाँ से भी आपको सीपीओ के क्वेश्चन मिल जाए ना, सबसे पहले वो आपको प्रैक्टिस करने हैं और वो क्वेश्चन मार्क भी करने हैं जो आपसे नहीं होते। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं आता। ठीक है, जो नहीं आता वहीं से आपके नंबर कटेंगे और वही आपको पढ़ना है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि सी डी एस के, एफ कैट के या हाई लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, आई सी आर के क्वेश्चन कर रहे हो। पता होना चाहिए यार किस लेवल का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुझे क्या पढ़ना है और मेरा क्या लेवल है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है? जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और सिलेबस पे एक बात थोड़ा मतलब गौर देना, ये मत सोचना कि मैं एक लेंथी कोर्स ले लूँ 400 घंटों का, पहले उसको कंप्लीट करूँगा तब मैं सीपीओ के सेक्शन वॉक लगाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। छोटा सा एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि टाइम स्पीड डिस्टेंस से ही 4 टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो पूरी राम कथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि भाई क्या कैसे क्या होता है, ठीक है? आपको डायरेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है? टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या है? बोट एंड स्ट्रीम के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनके जो 5-6 टाइप है वो कवर करने हैं, 1 नंबर पक्का हो गया, ख़त्म कहानी। उसकी बार-बार प्रैक्टिस करो, उसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस 1 सेकंड। बोट स्ट्रीम के जो क्वेश्चन है उसमें थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ कैलकुलेटिव भी आते हैं जिसमें कि 48 अपॉन में एक्स प्लस वाई, फिर माइनस 36 अपॉन में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 11 आर दे दिया, फिर दूसरी इक्वेशन बन रही तो इक्वेशन सोल्व करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप है इसका, अगर ये आता है तो मुझे टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसकी भी प्रैक्टिस कर लूँगा। ठीक है, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शनल मॉक की। जब आपका हर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, वीक टॉपिक, तो आपको सेक्शनल मॉक की प्रैक्टिस करनी है 2024 से 2019 तक के। ठीक है, एक साल में 6 से 9 सेट होते हैं सीपीओ के, वो आपको कंप्लीट करने हैं। एक महीने में आप लगभग, एक हफ्ते में अगर 2 सेट लगाते हैं या 3 सेट लगाते हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो 3 सेट यानी अल्टरनेट डेज लगा सकते हो। आपका अगर 70% सिलेबस कंप्लीट है तो वीक में 2 बार लगा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा अभी 50% या अभी मैं बिगिनर हूँ, तो हफ्ते में एक मॉक संडे को जरूर लगाना है। मैथ का चेक करना है कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कितना इंप्रूव कर रहा हूँ। बेशक मॉक खराब हो जाए कोई नहीं, सेव करते रहना, इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। ठीक है, अगर नहीं दोगे मॉक तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, और नोट वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक, आपको ये भी चेक करना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ एक एक हफ्ते बाद क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, बस अपना बस मैं पढ़ते ही जा रहा हूँ। ठीक है, जो वीक टॉपिक था क्या वो अब स्ट्रॉन्ग हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये भी चेक करना है, एनालाइज करना है। मॉक में देखो या तो क्वेश्चन गलत होंगे, या आप छोड़ोगे, या आप टाइम टेकन का मतलब है कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आपने सही कर दिया लेकिन आपने 3 मिनट ले दी। ठीक है, होना चाहिए वो 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन, या 30 सेकंड या 45 सेकंड, जो भी उसका क्वेश्चन का टाइम होगा एवरेज, लेकिन आपने उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम ले दिया। तो आपको ये देखना है कि यार मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम ले दिया, इसका मतलब मैंने कर तो लिया, यानी मैं उस कॉन्सेप्ट को काफ़ी देर में सोच पाया, तो उसको आपको रिवाइज़ करना है। जो क्वेश्चन गलत हो गया उसको सीखना है, जो क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है, अनअटेम्प्ट का मतलब वो तो आपको आया ही नहीं, आपने काफ़ी देर तक सोचा या आपका टाइम चला गया, यानी कि स्पीड कम है। चौथा है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक का मतलब है पूछा डायमीटर पर लगा दिया रेडियस। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी माइंड में आ गया। जैसा आपने सोचा है मेरी मेंसुरेशन वीक है, ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि मस्ट डू कैन डू, मस्ट डू का मतलब है करना चाहिए। ठीक है, जरूर करना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर क्वेश्चन आता है कि रेडियस दिया 2.1 सेंटीमीटर, अब आपको ये बताना है कि इसका स्पेयर का वॉल्यूम क्या है, तो उसका फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें कि आर की वैल्यू पुट करके बस कैलकुलेशन करनी है। पर लेकिन आपने माइंड में यही सोच रखा है कि यार ये तो मुझे नहीं आता, मेंसुरेशन मेरी तो एडवांस वीक है। नहीं, अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना। ठीक है, अगर खुद को कमज़ोर समझोगे तो फिर सिलेक्शन कैसे लोगे? बाकी बहुत हैं लेने वाले सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि आपकी वजह से रुक जाएगा, आपकी वेट में रहेगा कि नहीं ये पेपर नहीं दे रहा या ये कमज़ोर है तो थोड़ा लेवल लो कर देता हूँ, कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम निकालना है। एग्ज़ाम कुल मिला के बात ये है फाइनल, कितना भी पढ़ लो,
सिलेक्शन हो गया तो हर कोई पूछेगा, सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लो 140 कट ऑफ जाती है और आपका स्कोर 139.5 आता है, तो अगर 139.5 स्कोर ये 80 से आया है, यानी कि 80 नंबर थे पहले आपके और आपने ये कहाँ तक खींचा है 139.5 तक, यानी कि 60 नंबर आपने इंक्रीज़ करे। ठीक है, तो 60 नंबर जो इंक्रीज़ करे मेहनत से करे, 3 महीने 4 महीने में, लेकिन फिर भी आप कट ऑफ में रह गए तो कोई नहीं पूछेगा कितनी मेहनत करी। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपके रिज़ल्ट पर डिपेंड है, तो रिज़ल्ट ला कर दिखाना है और मेहनत करनी है। ये मत सोच रहा मैं बिगिनर हूँ, मेहनत करो, हर एक चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी। तो करना क्या है, जैसे इसी में देखो हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा। अब जैसे कि मान लो यही रेडियस की जगह 2.1 सेंटीमीटर डायमीटर दे दिया, तो आपको क्या करना है 2.1 डिवाइड बाई 2। अब इसी में ये कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे हार्ड और टाइम कैसे लगेगा, 21 का स्क्वायर तो हर एक को पता है 441, लेकिन क्यूब नहीं याद, फिर 441 की 21 में मल्टीप्लाई करेगा, टाइम लगाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यार 30 तक क्यूब भी याद करने हैं। ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए कि ये इजी क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, मैंने मॉक में कई बार देखे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टाइम लगा रहा हूँ, तो उसको आपको सोचना है और इसको इम्प्रूव करना है, कैसे जल्दी करूँ। ठीक है, सिली मिस्टेक कैसे होगी, अब इसी में 21 पॉइंट मतलब 2.1/2 आपने रेडियस निकाल ली, और इसी में मान लो क्वेश्चन में सेंटीमीटर की जगह जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछ सकता है कि वॉल्यूम जो बतानी है वो मिलीमीटर में बतानी है, लीटर में भी कई बार हो जाता है। ठीक है, 1000 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से पूछ सकता है। तो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है और किस तरीके से मुझे पढ़ना है। हार्ड कुछ नहीं है, हार्ड अगर दिमाग से सोचोगे तो सब कुछ हार्ड लगेगा, लेकिन जब स्टार्ट करोगे तो धीरे 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 वो इम्प्रूव होने लगेगी। ठीक है, ओनली रिवीजन इज़ की टू स्कोर हाई। इसका मतलब ये है, जब आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन भी मार्क करे प्रैक्टिस करते टाइम, अब आपने काफ़ी चीज़ें नई ऐसी सीखी हैं जो आपको बार बार रिवाइज़ करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि एक बार जो नई चीज़ सीख ली तो दिमाग में रहेगी, भूलोगे हर बार। ठीक है, चाहे जीके हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो करना क्या है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। किसकी, जो आपने क्वेश्चन मार्क करे थे, जो आपसे गलत हुए थे, सेम मॉक में भी और सेम बुक में भी। ठीक है, और बार बार फॉर्मूला का रिवीजन करना है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम पूछी जा रही है बार बार, वो आपको रिवाइज करनी है। सब कुछ रिवाइज नहीं करना, लेकिन मस्ट डू, क्या कर सकता हूँ और क्या करना चाहिए पता होना चाहिए। ठीक है, और टाइप्स भी रिवाइज करने, टाइप्स अरिथमेटिक के लिए और फॉर्मूला एडवांस के लिए लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, और प्रैक्टिस कौन से क्वेश्चन करनी है, रॉन्ग, अनअटेम्प्ट, टाइम टेकन और सिली मिस्टेक। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ, डोंट गिव अप। ठीक है, गिव अप नहीं करना, अपने ऊपर विश्वास रखना है। और द बिगिनिंग इज़ ऑलवेज द हार्डेस्ट, मतलब कि जब शुरुआत करोगे तो हार्डेस्ट मतलब कि हार्ड लगेगी। जैसे कि कोई सब्जेक्ट वीक है, वो आपको कहीं ना कहीं पीछे खींचेगा कि यार मतलब नहीं हो पाएगा ना, लेकिन आपको करना है, टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें, पेशेंस रखना है और करके दिखाना है। ठीक है, बाकी अब बात करते हैं सीपीओ की डेली टारगेट सीरीज़ की। तो टारगेट सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि 120 दिन की होगी, 17 मार्च से। एक सेकेंड, हाँ, तो 17 मार्च से स्टार्ट होगी, जिसमें डाउट ग्रुप होगा। और किस तरीके से कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी, आपको ऑलरेडी पता भी होंगी, क्योंकि इससे पहले काफ़ी टारगेट सीरीज़ में लॉन्च कर चुका हूँ सीपीओ की, 2023, 24 और 25 में भी। तो वहाँ से आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपको मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बताऊंगा किस तरीके से क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। ठीक है, 4 महीने का टाइम है, तो 4 महीने के टाइम में ऐसा तो है नहीं कि आप मैथ का कोई कोर्स लेके पूरा कोर्स पढ़ेंगे। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है अच्छे नंबर के साथ, तो आपको सिर्फ वही चीज़ पढ़नी है जो एग्ज़ाम में आएंगी। तो वो किस तरीके से पढ़नी है वो मैं आपको इस वीडियो में, सॉरी, इस कोर्स में बताऊँगा। ठीक है, तो इस कोर्स को किस तरीके से ज्वाइन करना है, पे करना है 299, जो मैंने स्कैनर यहाँ पे स्क्रीन पे दिया है, या आगे भी मैं दिखा दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पे कर सकते हैं। 299 पे करना है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप 8860131140 पर भेजना है। जब आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो अपना नाम और प्लेस दोनों लिखने हैं। जब आप इतना काम कर देंगे तो आपको एक लिंक शेयर करूँगा मैं, और एक रोल नंबर भी शेयर करूँगा। तो लिंक पे आपको क्लिक करना है और उस ग्रुप को ज्वाइन करना है। लेकिन ज्वाइन करने से पहले अपना जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर जो आपका प्रोफाइल पे नेम है, उसको एडिट करना है। एडिट क्या करना है, अपने नाम के पीछे जो भी मैं रोल नंबर दूंगा वो आपको लिखना है। ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारा स्टूडेंट है, इसको ऐड करना है। ठीक है, तो मैं जब चेक कर लूँगा, कन्फर्मेशन हो जाएगा पेमेंट का, तो फिर मैं आपको ऐड कर दूँगा। तो आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, बाकी वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। तो इतनी सी बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस, याद रखना, डेली पढ़ना है,
ग्राफ कभी भी आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने ये सोचा कि आज से मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगा और पूरा 4 महीने तक पढ़ता रहूँगा। बीच में ब्रेक आएगा, एक दिन कम भी पढ़ोगे, ज़्यादा भी पढ़ोगे, लेकिन कुल मिला के बात यही है, मेहनत करते जाना है। आज 4 घंटे पढ़ लिए कोई नहीं, तो कल 6 घंटे, लेकिन पढ़ना ज़रूर है, डेली पढ़ना है, ठीक है? तो इतनी बात ध्यान रखना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से मैं इंग्लिश, जीके और रीजनिंग सभी की स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगा। और वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में बताना। फिर इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट की मैं स्ट्रैटेजी वीडियो आपके सामने शेयर करूँगा। कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है? चलो बाय, गुड नाइट।